हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हरि आईवीएफ सेंटर पे। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र देसाई, सूरत, गुजरात से। आज हम चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी में आहार के बारे में। बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कत रहती है कि सर मेडिसिन तो हम लेते हैं, लेकिन इसके अलावा खुराक में हम क्या खाएं, क्योंकि अपने यहाँ पे एक कहावत है कि आदमी का जैसा विचार होता है वैसा ही उसका कर्तव्य रहता है, और जैसा उसका आहार रहता है वैसा उसका बॉडी रहता है। तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट लेडीज की जिसको दो बॉडीज की मावजत करनी है, एक खुद की और एक बच्चे की, तो उसमें आहार का काफी इंपॉर्टेंस है। तो पहले बेसिकली हम ये देखते हैं कि आहार जो भी रहता है, जो भी हम रूटीन डे टू डे लाइफ में खाते हैं, उसका बेसिक सिद्धांत क्या रहता है और कौन कौन सी चीजें अपने आहार में, अपने रूटीन फूड में हमें समाविष्ट करनी चाहिए। तो जनरली जो भी हम खाते हैं उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वर्ग रहता है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोदित, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मल्टीविटामिन्स। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट इन चारों में से सब अपना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट सबकी आ जाती है, लेकिन ये सब कहां से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है उसको हम अपने खुराक में डे टू डे हमें जो भी अपने धान्य है उसमें से मिलता है, जैसे कि चोखा, गेहूं, बाजरा, जव, जो भी हम रूटीन्स डे टू डे लाइफ में धान्य यूज करते हैं उसमें से हम रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम उसमें से हमारे बॉडी को उसमें से मिलता है। दूसरा जो भी है प्रोटीन को जो बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमें लेग्यूम्स या पल्सेस जो रहते हैं उसमें से मिलते हैं। पल्सेस का श्रेष्ठ जो भी उदाहरण है वो है सोयाबीन्स, मूंगफली, दाल, जो भी वेरियस जो भी अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी हम दाल यूज करते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, तो उससे जो भी आइटम रहती है वो। लेकिन ये सब खाने से हमारे बॉडी को जो प्रोटीन की आवश्यकता है उससे हम मीट कर सकते हैं। तीसरी चीज है फैट, जो भी ऑयल है, घी है, चीज है, बटर है, उस सब में से हमें फैट की रिक्वायरमेंट बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं मल्टीविटामिन हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो भी रहते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, वो प्रेग्नेंट महिला को 4 से 5 दाना रात को भिगो के लेना चाहिए। पूरी रात जो भी हम ये बादाम भिगी हुई या अंजीर भिगो लेते हो तो बॉडी के लिए बेस्ट माना जाता है। अभी प्रेगनेंसी में ये सब यदि हम तीनों टाइम या बीच बीच में सुबह, दोपहर, शाम, ये जो भी मैंने बोला वो सब आइटम हम लेते हैं, तो अपने बॉडी को और बच्चे को जो भी पर्याप्त पोषक तत्व चाहिए उसमें से मिल जाते हैं। उसके अतिरिक्त दूध हमारे आयुर्वेद में और हमारे मेडिकल साइंस में भी संपूर्ण आहार माना गया है। उसमें सभी मात्रा में मल्टीविटामिन अच्छे से अच्छे मिल जाता है। जो भी वेजिटेरियंस रहते हैं उनमें विटामिन B12 का एकमात्र सोर्स जो रहता है वो दूध है। नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे नॉन वेज है जिसमें से B12 मिलता है, लेकिन वेजिटेरियंस लोग को B12 एक ही फूड में से मिलता है, दूध में से, और उसमें से गाय का दूध एकदम पर्याप्त और एकदम अच्छा माना जाता है। जो ऐसे तो पूरे दिन में प्रेग्नेंट लेडीज को 3 ग्लास दूध सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए, जिससे कैल्शियम की आवश्यकता बॉडी में पर्याप्त हो जाए और विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें से मिले। जनरली इतना दूध लोग नहीं पी पाते, इसीलिए कैल्शियम की और बाकी का जो भी मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट की जो भी कमी रहती है उसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन तो देते ही है। तो उसके अलावा एक ये 2 ग्लास भी यदि आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अभी हमने जो भी बात की वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सलाद, काकड़ी, गोभी, टमाटा, ब्रोकोली, वो सबके सलाद और फ्रूट्स, उसमें से आपको रेशा भी मिलता है, आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के लिए भी अच्छा है। और कॉन्स्टिपेशन की प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सारी तकलीफ रहती है, उनमें ये डेफिनेट आपको हेल्प करता है।
और अभी क्या नहीं लेना चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज यदि रहती हैं तो उनको डेफिनेट 2 फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। उसमें से एक है पपीता और दूसरा है पाइनएप्पल, जिससे एबोर्टिफेशन उसमें मटेरियल होता है, उसमें थोड़ा गर्म पदार्थ उसको बोलते हैं, जिससे बच्चे को नुकसान होता है। अभी बात है लिक्विड की, कितना लेना चाहिए पानी। तो पानी प्रेग्नेंट लेडीज को 1.5 से 2 लीटर पानी पूरे दिन में लेना चाहिए, जिससे उसके बॉडी का जो भी फ्लूइड है वो मेंटेन रहे, बच्चे के आसपास का जो फ्लूइड बोलते हैं, जिसको एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो मेंटेन रहे। 1 लीटर हम नापे कैसे, तो 1 लीटर का अपने यहाँ पे पूरा जार आता है, उसमें भी आप भर सकते हो सुबह, या फिर 1 गिलास जनरली होता है करीबन 200 ml का होता है। ऐसे एक दिन में 5 से 8 गिलास यदि वो पीते हैं तो पर्याप्त मात्रा में वो फ्लूइड इनटेक ले रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे हमने ये जाना कि क्या क्या प्रेग्नेंट लेडीज को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।